जब से ये सरकार आई है 6-7 सालों से, तब से ये गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया गया। बिल्कुल 10 तारीख को पूरी कांग्रेस सड़क उतरेगी, पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस सड़क उतरने जा रही है। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। उत्तर प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के कारण यूपी के गन्ना किसान परेशान हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लाखों गन्ना किसानों के करोड़ों रुपए चीनी मिल पर बकाया है। ये चीनी मिलें किसानों के बकाये का भुगतान नहीं कर रही हैं। इसके उलट सरकार इस पूरे मामले पर केवल झूठ बोल रही है। प्रदेश की भाजपा सरकार को गन्ना किसानों की समस्या को सुनना चाहिए। अगर सरकार उनके फसल का मूल्य 2 गुना नहीं कर सकती तो कम से कम समय पर उनके पैसे का भुगतान तो सुनिश्चित कराए। ये बात उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सोमवार को प्रदेश कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। वो यूपी जोड़ो यात्रा के समापन के बाद मीडिया से मुखातिब थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस पूरी यात्रा के दौरान उन्होंने पाया कि प्रदेश की जनता भाजपा की नफरत की राजनीति का शिकार होती जा रही है। भाजपा की इस नफरत की राजनीति की वजह से सामाजिक संरचना टूट रही है। इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने इसे जोड़ने का काम किया है। साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी, अक्षमता, अयोग्यता, विफलता को जनता के बीच उजागर करने और जनता को जागरूक करने के लिए कांग्रेस के संकल्प और नीतियों को जनता के बीच पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश के अंतिम छोर सहारनपुर से 20 दिसंबर को शुरू हुई। यूपी जोड़ो यात्रा 18 दिन 11 जिले 16 लोकसभाओं का सफर तय करके 6 जनवरी को लखनऊ स्थित शहीद स्मारक पर संपन्न हुई। मंच पर बैठे हमारे कोषाध्यक्ष शिव पांडे जी, हमारे मीडिया के वरिष्ठ हम लोग के चेयरमैन सीपी राय साहब, मंच पर बैठे उमाशंकर पांडे जी, प्रियंका जी, पुनीत पाठक जी, मनीष हिंदवी जी, हमारे अभिमन्यु जी, कलीमुद्दीन भाई और यहाँ उपस्थित हमारे मीडिया के सभी भाइयों बहनों, पत्रकार साथी, छायाकार साथी। नववर्ष में कुछ लोगों से तो मुलाकात हुई, कुछ लोगों से नहीं मिली हुई। मैं आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। आप सब लोगों का बहुत ही सहयोग, बहुत ही प्यार मिला इस यात्रा में। और जो हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग पूर्वांचल के रहने वाले हैं, मन में तो जरा भय था, वो भी शेयर करना चाहूँगा कि हम सब लोग पूर्वांचल के रहने वाले हैं। पश्चिम से मेरा आना जाना था, पर इतना मैंने नहीं सोचा था कि इतना जबरदस्त हुजूम और समर्थन मिलेगा। और वो वहाँ के कार्यकर्ताओं ने, आम जनता ने सहारनपुर से लेकर जो पूरा मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पूरा मतलब पूरा पश्चिम से लेकर मध्य यूपी तक भारी जन सहयोग और जन समर्थन मिला। और सबसे बड़ी मैं बात ये बताऊंगा कि जो रहने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, लोगों के द्वारा भोजन खाने की व्यवस्था और मतलब जो भी हो सका, सब लोगों ने, अपने कार्यकर्ताओं ने, अपने साथियों ने मिलजुल कर हम लोग का साथ दिया, सहयोग किया है। कहीं पर भी हम लोगों ने पार्टी की तरफ से कोई पैसे, धन, कहीं पर भी हमारे कोई भी खर्च नहीं हुए। जो संसाधन हम बस लेके चल रहे थे, जो गाड़ियां लेके चल रहे थे, उसमें ही डीजल पेट्रोल हम लोगों ने भरवाया। बाकी जितनी गाड़ियां, जितने संसाधन वो लोगों ने लगाया। अपने मैरिज हॉल, अपने घर से खाना, कई जगह तो जगह नहीं मिला तो अपने घरों में, कई लोगों ने तो अपने खुद के तमाम ऐसे घर और तमाम ऐसे स्कूल कॉलेज दे दिया, जिसमें हम लोग के सीतापुर में भी आपने देखा हमारे रवि वर्मा जी, और उसके पहले लखीमपुर में भी उसी तरीके की व्यवस्था, हर जगह की व्यवस्था थी। बहुत ही अच्छा जन समर्थन। और किसानों का मुद्दा उसमें, क्योंकि किसान पूरी तरीके से, पश्चिम में गन्ना बेल्ट है, गन्ना के पहली बात भुगतान नहीं हो रहे, भुगतान से परेशान है, हजारों करोड़ रुपया बाकी है। दूसरा, गन्ना के हर वर्ष कांग्रेस के समय से ये नियम था कि प्रत्येक वर्ष 20 रुपए क्विंटल के दाम बढ़ाए जाते थे, प्रत्येक वर्ष। जब से ये सरकार आई है 6-7 सालों से, तब से ये गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया गया, मूल्य बढ़ा ही नहीं। और आपने देखा होगा, आपको प्रेस नोट मिला है, एक किसान एक जगह मैंने देखा, संभवतः शायद वो अमरोहा में,
जो 302 दिन से किसान लगातार नहर में उनकी जमीन जा रही है और उसका मुआवजा 50,000 रुपए बीघे दे रही है सरकार, जो कि 50 लाख रुपए बीघे की दाम है वहां पर आज के, वो पुरानी रेट में दे रहे हैं। और वो अपना परिवार छोड़कर 302 दिन से जब लोग गए थे तो वहां पे बैठे थे लोग, और वो पूरी तरीके से लोगों ने वहां पर हम लोगों को वहां गए मिलने के लिए, तो पूरे प्रशासन के हाथ पांव सूखने लगे। और वहाँ महिलाएं बैठी थी वहां पे, हम लोगों ने मीडिया में उठाया था, आप लोगों ने पूरा दिखाया उसको काफी मजबूती से। उसके बाद हम लोग जब आगे बढ़े, हर गांव में हाँ हर जगह हम लोगों को आर्थिक सहयोग भी मिला चंदे के रूप में। हम लोगों को एक जगह से, एक गांव में हम लोग गए, अब मुझे याद है वो खाई खेड़ी गांव था, वहां पर 51,000 रुपया गांव के लोगों ने इकट्ठे करके हम लोगों को दिया। एक जगह 1,25,000 रुपए मिले, एक जगह 31,000 के चंदे चेक मिला, और एक जगह सीतापुर में, लखीमपुर में 11,000 रुपए का चेक मिला। वो किसी एक पार्टी में, सर्व समाज पार्टी ने सहयोग भी किया। देखिए बाकी पार्टियों में क्या होता है कि लोग सहयोग लेने के लिए भाजपा पैसे भी देती है, पद भी देती है। यहाँ उन्होंने अनकंडीशनल सपोर्ट भी करने का वादा किया और 11,000 रुपए चंदे भी दिए हम लोगों को, कांग्रेस पार्टी को। तो ये एक हम लोगों के लिए बहुत ही सुखद और बहुत ही अच्छा वो रहा, सुखद एहसास रहा। मैं निश्चित तौर से इस यात्रा का मकसद जो था कि किसान, मजदूर तमाम, और हर जगह हम लोगों ने संवाद किया, कहीं लकड़ी कारीगर, कहीं पीतल के कारीगर, कहीं एक्सपोर्टर, तमाम लोगों ने, कहीं किसान, गुड़ वाले लोगों से, तमाम चीनी मिल के कर्मचारी, जो उनके लेबर कर्मचारी थे, उनसे सबसे सारी बातें करते हम लोग आगे बढ़ते गए। जो यात्रा का मकसद था कि लोगों के मन के अंदर से डर निकालना, उनके भय दूर करना, उनकी जो जिसलिए वो लड़ रहे हैं, जिस कॉज पे उनके साथ खड़े होना, तो वे निश्चित तौर से उस पर हम लोग कामयाब हुए और भरपूर साथ सहयोग मिला। और छात्रों का भी पूरा उसमें सहयोग रहा, छात्रों ने भी साथ दिया, वकील समाज ने साथ दिया, व्यापारियों ने साथ दिया। तो ये निश्चित तौर से एक यात्रा बहुत ही सफल यात्रा रही, जिसका समापन हम लोगों ने 6 तारीख को यहाँ लखनऊ में शहीद स्थल पर किया। और आपने लखनऊ में तो खुद देखा होगा कि बरसात हो रही थी, बरसात पूरी जबरदस्त हो रही थी। एक दिन पहले 5 तारीख को काफी बरसात हुई। हमारे एक कार्यकर्ता, हमारी महिला, हमारी साथी, हमारी कार्यकर्ती, हमारे साथी बुजुर्ग लोग भीगते हुए भी, और कई लोगों की तबीयत देख रहा हूँ आज भी खराब हो गई। आज मैं बात कर रहा था, कल भी कुछ लोगों की तबीयत पर कोई हिला नहीं, उस भीगते हुए भी बरसात में सब लोग पूरा यात्रा उस दिन 5 तारीख को कंप्लीट किए। तो ये जज्बा और ये जो मजबूती आई है अपनी कांग्रेस पार्टी में, निश्चित तौर से ये आगे हम लोगों को बहुत ही बल ताकत दे रही है। और आप सबका सहयोग इसने मिला, आप सबको बहुत धन्यवाद देने के लिए मैं आप सबको यहाँ बोला, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप कोई पूछना चाहते हो सवाल? तो पश्चिम से भी जितना पूरब से हमने सोचा था जो प्यार, पश्चिम ने भी उससे ज्यादा प्यार मुझे दिया। देखिए ऐसा है, हमारे साथ हमने कभी जात और भेद की बात नहीं की, हमारे साथ सर्व समाज है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इसलिए आपने देखा होगा मैं दरगाह में भी गया। स्टार्टिंग कहाँ से की? मंदिर से। जो हमारे पश्चिम में सबसे बड़ा सिद्ध पीठ है, उस सिद्ध पीठ से हमने जाकर माँ शाकुंभरी के आशीर्वाद लेकर हमने वहां से नारियल फोड़कर यात्रा प्रारंभ की। तो सर्व समाज का, मुस्लिम समाज भी निश्चित ये देख रहा है कि कांग्रेस पार्टी के समय हमारे साथ अत्याचार, अन्याय नहीं हुआ, हमें सताया नहीं गया, कभी हमको दुयम दर्जे का नागरिक नहीं बनाया गया। हमें भी जितना सम्मान बहुसंख्यक का था उतना सम्मान अल्पसंख्यक का भी हुआ। तो निश्चित तौर से अल्पसंख्यक समाज भी हमारी तरफ मजबूती से देख रहा है, मजबूती से हमारे साथ पूरी ताकत के साथ जुड़ा है। नहीं, बिल्कुल जो जयंत चौधरी जी ने बात कही है, हम उस बात का समर्थन करते हैं। और ये सही बात है कि गन्ना किसानों का हजारों करोड़ रुपया गन्ना के मिलों पर बाकी है। सरकार झूठ बोलती है, और सरकार ने 2-3 झूठ तो इतना साफ बोला है। तो गन्ना किसान के पेमेंट पे गन्ना के दाम हर साल 20 रुपए क्विंटल बढ़ते थे,
वो भी मैं मांग करता हूं कि कम से कम तत्काल 100 रुपए क्विंटल दाम बढ़ाए जाएं, तत्काल 100 रुपए बढ़ाया जाए उसको। और जो सबसे बड़ा सफेद झूठ बोला योगी जी ने, जो योगी भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, जो गेरुआ वस्त्र पहन के बैठे हैं, इन्होंने कहा था कि बिजली का बिल किसान जो सिंचाई में जो उपयोग करता है, ट्यूबवेल, पंपिंग सेट या समरसेबल, उसका अप्रैल से हम बिल नहीं लेंगे। ये कहा था ना कि अप्रैल से बिल नहीं लेंगे, और वो भी बिल आ रहा है और 10% बढ़कर आ रहा है। माफ करने की तो बात छोड़ दीजिए, 10% बढ़ा के ले रहे हैं। 9 महीना बीत गया और वो बिल अभी तक माफ नहीं हुआ, बढ़ा के ले रहे हैं। किसान से झूठ बोला, व्यापारियों से, उनसे, किसानों से झूठ बोला। निश्चित तौर से जो जयंत चौधरी जी ने कहा है उस बात का हम समर्थन करते हैं और कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है। बहुजन समाज पार्टी से दूरी बना ली हो, आपका भी अफसोस बसपा की तरफ है, इंडिया गठबंधन को लेकर अब इस नहीं मतभेद पैदा हो रहा है। नहीं, हमारा जो तय है कि इंडिया गठबंधन के साथ जो लोग राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा बातचीत कर रहा है, उसमें समन्वय समिति बनी है, वो आगे बढ़कर बात कर रहे हैं। एक और ट्वीट जोड़ा है, उन्होंने कहा कि मॉडल का जो पुल है वहां हमें अतिरिक्त सुरक्षा तैनात करनी पड़ती है। हमें खतरा है कि सपा के लोग हमारी सुरक्षा में सेंधमारी करते हैं, उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा है। और उन्होंने यूपी सरकार से नए कार्यालय की मांग की और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि यही ट्वीट की वजह से हमने महापुरुषों की प्रतिमा अपने घर में स्थित की है। इस ट्वीट को किस तरह से? मैंने भी इस ट्वीट को देखा नहीं है, मैं उसका देखकर आपको जवाब दूंगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से महिला विरोधी है। उसका पहला एग्जाम्पल मैं दूंगा, कुलदीप सेंगर आपके सामने है सजा हुई। दूसरा, एक इनके विधायक जो सोनभद्र से विधायक रहे, रामदुलार गौड़ दुद्धि से, वो पास्को एक्ट में 2014 में जब प्रधान थे तब उसने एक बच्ची के साथ बलात्कार किया था। उस समय मुकदमे लगे थे और उनको माननीय कोर्ट ने उनको सजा दी है अभी महीना पहले, 20 दिन, 25 साल की। और वो जानते हुए भाजपा ने कि ये बलात्कारी है और पास्को एक्ट वाला है, उसके बाद भी 2022 में उसको विधानसभा का टिकट दिया और विधायक बनाया। ये भाजपा का ही पूरे तरीके से भाजपा इसमें जवाब नहीं दे पाएगी, क्योंकि जान रहे हो कि ये आदमी गलत है, उसके बाद भी आपने टिकट दिया, विधायक बनाया। न जानते, जान रहे हो कि मुकदमे दर्ज हैं और उसके बाद कहते मतलब नहीं है। तीसरी घटना पहलवान लोगों की आपके सामने ही, उन्होंने कहा कि भाई हमारा यौन शोषण हो रहा है। हम जो है साक्षी मलिक, जिसने दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, ब्रॉन्ज मेडल ले आई, उसने मना कर दिया, कहा कि नहीं अब हम कुश्ती से संन्यास ले रहे हैं। चौथी घटना जो सबसे बड़ी घटना है, वीवीआईपी क्षेत्र प्रधानमंत्री जी का, देख लीजिए जरा आप लोग, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में बीएचयू की आईटी की बिटिया के साथ रेप होता है, सामूहिक बलात्कार होता है। और इनके 3 भाजपा के नेता जो आईटी सेल के संयोजक, सहसंयोजक और उसके कार्यकारिणी के मेंबर है, तीनों ने मिलकर गन पॉइंट पे लेकर उसके साथ बलात्कार किया। 2 महीने बाद, 4 दिन बाद वो बिटिया उसको पहचान लेती है और उसके बाद 2 महीने बाद उनकी नाटकीय गिरफ्तारी होती है। मैं फिर कहूंगा, नाटकीय गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तार करके उसको केवल और केवल बड़ी बड़ी बात दिखाई गई न। अभी तक आप देखेंगे जितने भी पुलिस के लोग इस तरीके की गिरफ्तारियां करते हैं, जितनी भी गिरफ्तारियां होती हैं पुलिस की, सबकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि नहीं होती है? आप सब लोग मीडिया के लोग बैठे हैं, सब जगह बकायदे उनको पीछे खड़े करके पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। बनारस की घटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो तीनों जो भाजपा के नेता पकड़े गए, मीडिया के सामने प्रस्तुत किया गया। मेरा यह प्रश्न है इस सरकार से, क्यों नहीं प्रस्तुत किया गया? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई जवाब नहीं दे रहा। क्या उन लोगों को जब गन पॉइंट पे लिया था उन बिटिया को, तो क्या वो गन बरामद करने के लिए उनको रिमांड पे पुलिस ने लिया? पुलिस ने रिमांड भी नहीं लिया उन लोगों का, जो अपराधी जो जेल में बंद है भाजपा के, उनका रिमांड नहीं लिया गया और न प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। क्यों नहीं की गई? क्यों नहीं बताया गया आम जनता को? क्योंकि वो भाजपा के लोग हैं। उन्होंने मोदी के लिए, अमित जोगी के लिए और तमाम मंत्रियों के लिए काम किया और 60 दिन भाजपा ने बचा किसलिए रखा? जैसे मेरा सीधा आरोप है कि उन लोगों को ये लगा कि अगर ये 5 स्टेट के पहले अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो ये मुद्दा बन जाएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी है, बच्चियों का बलात्कार करने वालों को ये उसमें अपनी पार्टी में स्थान देती है। इसलिए लोगों ने नाटकीय गिरफ्तारी 60 दिन बाद दिखाई, जब सारे चुनाव सब क्लियर हो गए, तब उसको ले आके चुपचाप उनको बकायदे माला पहनाकर जेल भेज दिया गया। ये है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र, इसलिए आपको सामने ये रखना जरूरी था। न बुलडोजर चला और न उनको लंगड़ा ऑपरेशन, क्या होते लंगड़ा,
ऑपरेशन लगड़ा, एक ऑपरेशन करते हैं ना लगड़ा, पैर में गोली ना मारने पैर का ऑपरेशन लगड़ा हुआ, ना उनका बुलडोजर चला, कुछ नहीं हुआ। और वो बिटिया ITN है, टॉपर, जो इंडिया में स्थान रखता है BHU का IT, जिसके कैंपस सिलेक्शन में उसके बच्चे बड़े पैकेज पे जाते हैं, उसके जीवन को बर्बाद किया इन लोगों ने। और वो आंदोलन चल रहा है, हम सब लोग उसके 10 तारीख को आंदोलन पूरे प्रदेश में करने जा रहे हैं, पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलन बिल्कुल 10 तारीख को पूरी कांग्रेस सड़क पर उतरेगी, पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस सड़क पर उतरने जा रही है। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि रास्ते में हम लोगों ने विद्यालय, जो विद्यालय हुए उनमें छात्र छात्राओं की प्रतियोगिता भी कराई, और उनको जो बच्चे टॉपर थे उसमें कहीं पर हमने स्मार्टफोन दिए, कहीं बैग्स दिए, पढ़ने लिखने के जो भी सामान थे उनको हम लोगों ने वहां पर वितरित किया। जी धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।